आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि DSSB का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करें। DSSB की वैकेंसी आई हुई है, टीचिंग वैकेंसी भी है, नॉन टीचिंग वैकेंसी भी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आज के वीडियो में लाइव प्रूफ में आपको दिखलाऊंगा कि DSSB का PRT का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। अगर आप PRT के अलावा किसी और सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं तो फिर भी आप वही काम करेंगे जो मैं करता हूं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइव आपको सब कुछ दिखाते हैं प्रिंट आउट तक कि हम फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ जाएंगे DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इसके नीचे 3 ऑप्शन है। पहला है क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ क्लिक करें। दूसरा है साइन इन करने के लिए, यहाँ क्लिक करें। तीसरा है फॉरगेट पासवर्ड। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इससे पहले DSSB का फॉर्म नहीं भरा है, तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे। मैंने इससे पहले फॉर्म भरा था, इसलिए दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ, क्लिक हियर टू साइन इन। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर, पासवर्ड और विजुअल कोड टाइप करके हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। मैंने अपना डिटेल फिल कर लिया है। मैं साइन इन पे क्लिक करता हूं। साइन इन होते ही रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो डिटेल भरा था वो सब खुल जाएगा। इसके बाद हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अभी करंट में DSSB की कुल 57 वैकेंसी है, लेकिन हम जो फिल करेंगे 47 नंबर फिल करेंगे, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। सिंपली हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल आपको पहले से भरे हुए मिलेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरे थे। आपको यहाँ पे भरने हैं प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पिन कोड के साथ। इसके अलावा आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यू आर OBC, SC, ST, EWS में से आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कोई सब कैटेगरी अगर आप बिलोंग करते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ दें। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि क्या किसी भी बोर्ड या एजेंसी द्वारा आप परीक्षा के लिए रोके गए थे। यस या नो पे क्लिक करें। आपको नो पे, हम नो पे क्लिक करते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन को टिक आउट करेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। आइए मैं सब कुछ भर लेता हूं, फिर आपको क्लिक करके आगे दिखलाऊंगा। मैंने अपना सब डिटेल फिल कर दिया है। अब सबमिट पे क्लिक करूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके डिटेल आपके सामने आ गए हैं। यहाँ जो है आपको अपना फोटो अपलोड करना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपके फोटो का साइज 480 पिक्सल गुने 672 पिक्सल होना चाहिए। मैं माउस से हाईलाइट कर रहा हूँ। फॉर्मेट JPG होना चाहिए। मैक्सिमम साइज 300 KB होना चाहिए। आपके पास अगर इस साइज का फोटो नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी क्रॉप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्रॉप फोटो ऑनलाइन पे ओपन लिंक इन न्यू टैब क्लिक करना होगा। एक नया विंडो खुलेगा जहां आप अपने फोटो को आसानी से रीसाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा। इसके बाद आपको अपलोड करना होगा अपना सिग्नेचर। इंग्लिश या हिंदी जो भी सिग्नेचर है आप कर सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सिग्नेचर का विड्थ 140 पिक्सल, हाइट 110 पिक्सल होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम साइज 40 KB होना चाहिए। इसके बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, राइट थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है। थंब इम्प्रेशन का विड्थ 110 पिक्सल, हाइट 140 पिक्सल, फॉर्मेट JPG और मैक्सिमम साइज 40 KB होना चाहिए।
फोटो हो, चाहे थंब इम्प्रेशन हो, चाहे सिग्नेचर हो, सबको आप ऑनलाइन क्रॉप और रिसाइज कर सकते हैं। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, लिंक यहाँ अवेलेबल है। आइए मैं सब कुछ अपलोड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखलाता हूँ कि आगे क्या करना है। अपलोड करने के लिए सिंपली हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करके यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों मैंने अपना फोटो अपलोड कर लिया है जो विजिबल है, सिग्नेचर भी विजिबल है, थंब इम्प्रेशन भी विजिबल है। यानी अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो अगला विंडो आता है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का आता है। यानी हमने मैट्रिक, इंटर, डिप्लोमा और सीटेट कहाँ से की है, सब कुछ इसमें फिल करना होगा। उसके बाद उसका डिसिप्लिन क्या था, परसेंटेज कितना आया, किस बोर्ड से हमने किया, वो किस स्टेट में है, पासिंग ईयर क्या था, सब कुछ फिलअप करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आइए मैं धीरे धीरे सब कुछ फिल कर लेता हूँ। 12 डिप्लोमा और सीटेट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरे डिटेल के साथ भरने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके फॉर्म आपके सामने खुल जाएंगे। यहाँ आपको बेसिक डिटेल मिलाना है, अपना एजुकेशनल डिटेल मिलाना है। अगर पर्सनल डिटेल में बैड लक कोई मिस्टेक रह गया है तो एडिट पर्सनल डिटेल पर क्लिक करके आप उसे सही कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं हुआ है तो एडिट फोटो सिग्नेचर पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी मिला लेंगे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही फिलअप हुआ है या नहीं। मेरे कंडीशन में सब कुछ सही फिल हो गया है, किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अब मैं क्लिक करूंगा पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे। तो फाइनली हम क्लिक करते हैं पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे। ये रिडायरेक्ट करेगा आपको जो है एक नए विंडो पर। यहाँ से आपका पोस्ट कोड मिला लीजिएगा, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पोस्ट कोड 4721 ये सिलेक्ट है। तो हम पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ये आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ आपके डिटेल आपको मिलेंगे और आपके अमाउंट भी दिए रहेंगे। अगर ये कुछ सब कुछ सही है इसे आप मिला लेंगे। उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट द अबव मेंशन टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, फिर पे नाउ पे क्लिक कर देना है। ये आपको रिडायरेक्ट करेगा। तो आइए पेमेंट ऑप्शन दिया हुआ है, किसी एक को सेलेक्ट करके मैं पेमेंट करता हूँ, फिर आपसे बातें करता हूँ। दोस्तों पेमेंट करने के बाद हम वापस आ चुके हैं होम पेज पर। हम जो है स्टेटस पर क्लिक करके हम देखते हैं कि एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। सिंपली स्टेटस पे क्लिक करते हैं। सिलेक्टेड पोस्ट अप्लाई में जो सिलेक्ट है इसमें से हम अपना उस पोस्ट को चुनते हैं जिसका फॉर्म अभी फिलअप किया। दोस्तों अभी हमने असिस्टेंट प्राइमरी टीचर पोस्ट कोड 4721 को अप्लाई किया था। हमने इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखिए एप्लीकेशन नंबर मेरा आ चुका है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 4/6/21। आज 4 तारीख है, आज मैंने इसे सबमिट किया है। डेट ऑफ फी पेमेंट 4/6/21 यानी आज ही के डेट में हमने एप्लीकेशन भी सबमिट किया है और फी भी पेमेंट किया है। अब हम जो आखिरी काम बचा है वो है एप्लीकेशन को प्रिंट करना। होम के बगल में प्रिंट एप्लीकेशन है, हम इस पर क्लिक करते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही हम अपने पोस्ट कोड को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे।
मेरा डिटेल मेरे सामने आ गया है। प्रिंट दिस पेज पर क्लिक करके हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों इसे हम पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने जा रहे हैं, पोर्ट्रेट मोड में। फाइनली हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। ये हमसे जो है लोकेशन पूछ रहा है, हम डेस्कटॉप पे लिख देते हैं DSSB, पोस्ट कोड था 47/21। इस नाम से हम इसे सेव कर देते हैं। देखिए मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है, सेव भी हो चुका है। अब हम आपको फाइनली पीडीएफ दिखा देते हैं कि हमको फॉर्म भरने पर क्या मिला है। देखिए मेरा फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है। ये पीडीएफ है, ये मेरा डिटेल है, सब कुछ सही सही भरा हुआ है। तो लाइव मैंने आपको दिखला दिया कि DSSB का फॉर्म किस तरह फिलअप करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर DSSB की तैयारी कराई जाती है, विशेषकर PRT की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। धन्यवाद।